भाई अपने को यहीं से चलना है जो दिख रहा है, नहीं तो फटी पड़ेगी। ओ भाई मैं तो गिर गया मैं गिर गया। एक मिनट देखना यार, कुछ लगी तो नहीं है कहीं से? नहीं लगी तो नहीं है, कपड़े गंदे हो गए, बट ठीक है कोई बात नहीं। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से अभी कैसे निकलना है, क्योंकि मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ और यहाँ पे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है और पूरा हवा चल रही है, और मुझे देखना पड़ेगा रास्ता कहाँ से है। मुझे कोई बंदा अगर दिख भी जाता ना तो थोड़ा इजी होता। यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा और शाम का टाइम होने वाला है, तो समझ नहीं आ रहा है। आवाज़ तो आ रही है वैसे किसी की, समझ नहीं आ रहा यार कैसा किया जाए बॉस, कैसे चले अब। भाई लगने वाली है अब, लग रहा है वो सिर्फ जंगल ही है। सो गाइस काफ़ी टाइम के बाद कुछ लोग मिले हैं, मुझे दिख रहे हैं, ये देखो आप, एक ग्रुप दिख रहा है मुझे। अब निकलते हैं, बेटर होगा कि शाम के टाइम में साथ में ही निकले, क्योंकि यहाँ भरोसा नहीं, यहाँ पे जंगली जानवर भी इजली मिल जाते हैं, तो बेटर हो कि शाम के टाइम अब आराम से चलो। फिसल भाई फिसल भी बहुत है यहाँ पे, तो आराम से चलना है, कोई जल्दी है नहीं। और भाई फिसलने के यहाँ भी बहुत फिसल रहा है पैर, आराम से बूट और स्नो बूट या फिर ट्रैकिंग बूट लेकर आओ तो सही रहेगा, तो पैर फिसल रहा है। ये देख रहे हो जंगल आप, ये पूरी जंगल है। तो यार लगी पड़ी है बस, तो पूरा यहाँ पे स्नो। स्टिक से आपको मेजर करना पड़ेगा कितना गड्ढा है ये। ज़्यादा गड्ढा नहीं है तो आप पैर रख सकते हो, ज़्यादा गड्ढा है आपको फिर देखना पड़ेगा दूसरा रास्ता। मैं वही कर रहा हूँ। चलो, बीच में तो मैं गुम हो गया था, कहाँ जाना है, 1-1.5 घंटे तक भटकता रहा। मुझे लगा भाई क्या हो गया, बट फाइनली कुछ लोग दिखे मुझे, तो उनके पीछे पीछे थोड़ा रास्ता क्लियर हुआ, फिर आया। पहुंच गया यहाँ पे। अब सोच रहा हूँ मैगी खाने का। पहाड़ में आए और मैगी ना खाए तो क्या पहाड़ घूमा आपने। मैगी 2 मिनट की। मेरे शूज़ तो पूरे गीले हो रखे हैं। मैं नीचे पहुंच गया हूँ और मैगी खाने का टाइम हो गया है। मैगी मैगी प्लेन मैगी, मस्त, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, खा कर देखो। मैगी रखे हुए 1 मिनट बट बहुत मैगी बहुत
तो पहाड़ों पे है और मैगी नहीं खाए तो मैगी से हाय नहीं करना भाई, नाराज क्यों है? मैं ओली घूम लिया हूँ और अभी अंकल के साथ हूँ। इन्होंने मुझे बताया कि बैग आप यहीं रख लो, और क्योंकि इतना सामान ले जाने का कोई फ़ायदा है नहीं ऊपर घूमने के लिए, ठीक है। तो मैं अंकल ने सजेस्ट किया कि बैग यहाँ पे रख सकते हो, और उसके बाद आप घूम कर आना तो फिर आप वहाँ से ले जाना। और साथ में इन्होंने स्टिक भी दिया हुआ था, ठीक है, ये वाला स्टिक है, तो ये मैंने लिया था। बैग मैंने सारे यहाँ पे रखे हुए थे। भाई मुझे होटल देखना है तो मैं देखता हूँ। ये अंकल आपका नाम क्या है? हाँ, ऋषि पर्चर। ऋषि पर्चर। तो जब भी आप आएंगे यहाँ पे तो ये अंकल मिलेंगे यहाँ पे, आपको पूरी हेल्प करेंगे ये, ठीक है। आपको पूरा गाइड भी करेंगे अगर आपको होटल कहाँ पे लेना है, गवर्नमेंट का क्या फ़ी है, प्राइवेट का क्या फ़ी है, और यहाँ पे कैसे जाना है, कितने रुपीज़ का होटल मिलेगा आपको, सारा कुछ ये बताएंगे। तो इन्होंने सारा कुछ मुझे गाइड किया है। मुझे अभी नीचे जाना है और होटल्स में देखूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या घूमने के लायक है? यहाँ पे घूमने के लिए सर यहाँ पे 2 टेम्पल हैं जोशीमठ में, जो अधिकतर लोग उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। जैसे कि शंकराचार्य मठ, जहाँ शंकराचार्य ने तपस्या किया था, अच्छा, और ज्योति प्राप्त किया था। बद्रीनाथ जी की स्थापना भी उन्होंने की थी। और ठीक जस्ट मार्केट से करीबन कोई आधा किलोमीटर दूरी पे आपका नरसिंह टेम्पल है, अच्छा, जहाँ माँ दुर्गेश्वरी का एक बहुत ही उचित और एक बहुत ही माना जाना वहाँ पे उनकी मंदिर है, अच्छा, और स्थापना है उनकी। तो जोशीमठ में जब बंदे पहुँच रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से कैसे जाना होगा? वहाँ पे जस्ट रोड है, रोड से करीबन कोई 20 सीढ़ियाँ हैं, अच्छा, जो नरसिंह मंदिर टेम्पल में आपको पहुँचा देंगे। जो रोपवे का रास्ता है उससे या फिर कहीं और से? रोपवे के रास्ते से आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। मेन मार्केट को तो चल जाए तो पैदल जाना पड़ेगा, और इधर से आप शॉर्टकट जाते हैं तो नरसिंह मंदिर की जो रोड है वो सिंगार को होती हुई आप उससे भी ट्रैकिंग करते हुए मंदिर जा सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को ओली जो बस स्टैंड है जहाँ पे पहुँच गए, वहाँ से अगर यहाँ पे आना है किसी को और रोपवे से नहीं आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? दूसरा के लिए सर या तो फिर आप ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है, कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, और ओली तक आप 6 किलोमीटर आएंगे, और लास्ट पॉइंट यहाँ पे गोरसन के तक आते हैं तो 5 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो ये टोटल जो हो जाएगा 11 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर ऊपर जो चढ़ना होगा, अदरवाइज 6 किलोमीटर यहाँ 6 किलोमीटर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं शॉर्टकट। और अगर कैब से कोई आता है तो कैब से आधा घंटा, बट कैब सर्विस है। चलिए ठीक है। तो ये अंकल ने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जोशीमठ से यहाँ पे कैसे आ सकते हो, और ओली बस स्टैंड पे पहुँच के आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, सारा इन्फॉर्मेशन, और क्या क्या घूमने का है यहाँ पे ओली में, कौन से मंदिर घूमने का है, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। ये जोशीमठ का मेन मार्केट है। यहाँ पे ATM भी मिल जाएगा, शॉप्स भी हैं अच्छी खासी, बड़ी बड़ी शॉप्स है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं कि ATM नहीं मिल रहा है। यो तो गाइस खाने बैठ गया हूँ। ये चिकन और रोटी है, सिंपल खाना खा रहा हूँ चिकन के साथ। तो एक बार ट्राई करता हूँ टेस्ट कैसा है इसका, आपको फिर बताता हूँ। टेस्ट तो बेटर है, चिकन भी अच्छा है। मैं फिनिश करता हूँ ये चिकन, बहुत टेस्टी बना हुआ है। खाना तो बहुत मस्त था, और रेस्टोरेंट का नाम है गुड्डू एंड सन्स रेस्टोरेंट, और ये जस्ट रोपवे से मुश्किल से 100 मीटर आपको चलना पड़ेगा ऊपर की ओर तो मिलेगा। खाना बहुत बढ़िया था यार, चिकन में आराम से खा सकते हो यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ रेस्ट करने, काफ़ी चल लिया अब, और पैर भी थका थका सा लग रहा है मुझे, तो अब चलना चाहिए। भाई साहब ये होटल है जिस होटल में रुका हूँ मैं अभी, होटल कामित, और काफ़ी अच्छा रूम है। एक बार मैं आपको रूम भी दिखा दूँगा, रूम का टूर भी करा दूँगा। बालकनी बहुत बड़ा है, स्पेशियस है, और वॉशरूम भी बहुत ही बड़ा है। सबसे बड़ी बात है नीट एंड क्लीन है, और बालकनी भी अच्छा है। ये रास्ता जाता है रोपवे को यहाँ से। ये आप नीचे यहाँ पे गाड़ी पार्क किए, बस ये सामने होटल आपका, और ये है
रास्ता ओली जाने का। तो आपको कोई टेंशन नहीं, आराम से आ सकते हो, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अब रूम में। मैं हूँ अभी कामित होटल में। यहाँ पे मैं आज रात स्टे कर रहा हूँ और मैं अराउंड पहुँचा था यहाँ पे 6-6:30 बजे। ऊपर से भी जस्ट नीचे आया हूँ। और यहाँ जो चार्जेस हैं अभी जो 1000 रुपीज़ चार्ज है, और मेन सीज़न में इसका जो चार्ज होता है ये सामने आपके 2000 शुरू होगा। एक्स्ट्रा बेड के लिए 800 रुपीज़ और अपर डिलक्स के लिए 3500। ये इसका जो मेन सीज़न टाइम है उस टाइम का। तो मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा है अभी। भाई साहब आपका नाम क्या है? दीपू नील। ये बेसिकली रोपवे के जस्ट नेक्स्ट में है। जैसे आप रोपवे की चढ़ाई करोगे, टिकट लेने से पहले ही आपको ये होटल मिलेगा और फर्स्ट क्लास होटल है। अभी मैंने रूम का वीडियो बना रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा, रूम का टूर भी कराऊंगा कि कैसा है ये। और फर्स्ट क्लास रूम है, बाथरूम फर्स्ट क्लास है, इवन की बालकनी भी बहुत बड़ा है और माउंटेन व्यू सामने ही है। मैंने कोई अलग से बुकिंग नहीं कराई थी, डायरेक्टली आया यहाँ पे और मैंने बुक कराया है। ये आपका एंट्रेंस हो गया, उत्तराखंड का बोर्ड लगा रखा है। ये पैसेज, ये रहा रूम नंबर 118। इसको ओपन करें। ये है रूम। ये बेड, ये सोफ़ा, ये टेबल, ये अलमीरा भी है बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन के लिए रुक रहा हूँ, उसमें कुछ कपड़े ऐसे रखने नहीं है। ये आपका वॉशरूम। ये आपने रूम टूर कर लिया और मैंने बाहर से भी दिखा दिया कि कौन सा होटल है ये। रूम फर्स्ट क्लास है। अब ओली भी आपने देख लिया, ओली भी सारा कुछ मैंने दिखा दिया आपको। और जो ट्रैक करना था वो भी मैंने दिखाया था कि पॉसिबल हो तो किसी गाइड को ले जाओ आप, बिकॉज़ वहाँ पे पूरा जंगल है और प्लेन रोड है। प्लेन इन द सेंस कि मतलब आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा, या फिर कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से जाना है और यहाँ से आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो ट्राई करना कि जहाँ से आप चढ़ाई कर रहे हो स्ट्रेट आप चलो, ताकि आप जब वापस भी आओगे तो आपको स्ट्रेट आना पड़े। अगर आप जिगजैग करके जाओगे तो हो सकता है कि फिर आप रास्ता भटक जाओ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। मेरे साथ ऐसे ही, मतलब मैं काफ़ी आगे चला गया था और मुझे पता नहीं था, मैं इधर उधर करके जा रहा था वो, तो मुझे आइडिया लगाना है कि फिर आज वापसी टाइम पता नहीं चला कि कैसे जाना है। तो काफ़ी टाइम, मतलब 1 घंटे तक मैं इधर उधर भटकता रहा वहाँ पे, कैसे कैसे जाना है वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद कुछ पीछे से ग्रुप आए, वहाँ पे आवाज़ आ रही थी। सो उस आवाज़ के सहारे मुझे लगा कि हाँ इस साइड से जाना होगा। फिर मैं थोड़ी और आगे गया तो दिख गया मुझे कि हाँ यहाँ से जाना है। फिर उसके बाद फिर हम उसके आगे से नीचे आ गए। तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस ओली का। मैं सजेस्ट करूँगा कि ओली तो आपका आना चाहिए। और स्पेशली ये जो सीज़न है दिसंबर में अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट वीक जो है आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। कोई फ़ाइट नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बट फाइट नहीं है यहाँ पे कि होटल नहीं मिल रहा। और आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं भी करोगे तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, आप यहाँ पहुँचो जोशीमठ पहुँचोगे, यहाँ पे जो टैक्सी आएगी या बस आएगी, यहाँ पे मारवाड़ी होटल है एक, वहीं पे रुकती है सारी बस और टैक्सी भी। वहाँ से आप उतरो और अगर आपने होटल नहीं लिया है तो आप क्या करो, रोपवे बगल में मुश्किल से 300 से 400 मीटर है। आप वहाँ पे जैसे ही रोपवे ऊपर चढ़ोगे, रोपवे ऊपर चढ़ते ही सामने ये होटल है। उस होटल में आराम से बुकिंग कर सकते हो। अभी कोई एडवांस बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से बुकिंग कर लो, बैग सारा कुछ यहाँ पर रख लो और उसके बाद जस्ट ऊपर जाओगे, मुश्किल से 200 मीटर ऊपर जाओगे तो वहाँ पे रोपवे की टिकट मिलती है। तो रोपवे की जो टिकट है उसका जो कॉस्ट है वो है 1000 रुपीज़ राउंड ट्रिप है, वो आपको पे करना पड़ेगा। और उस टिकट की जो वैलिडिटी है वो है 7 डेज़। सो अगर आप यहाँ से जा रहे हो और आप वहाँ पहुँच गए ओली में, जो ये आपको रोपवे ले जाएगी वो 10th पोजीशन पे ले जाएगी। 10th पोजीशन में कोई भी होटल नहीं है,
सो आप ये देखना कि अगर आपको ओली में स्टे करना है तो आपको 8th पे उतरना पड़ेगा वहाँ पे। 10th में कुछ भी नहीं है, 10th में आपको पूरा घूमने का है और वहाँ पे आपको जंगल में आगे जा सकते हो, 4 किलोमीटर वो है। बट आपको स्टे करने के लिए या तो 8th पे उतरना है या फिर आप वापस जोशीमठ में आओ, वहाँ पे स्टे करो। तो अगर आपने यहाँ पे जोशीमठ में रूम ले रखा है, आराम से आप 10th पे जाओ, घूमो फिरो और वहाँ पे मैगी मस्त खाओ, चाय पियो। उसके बाद आप वापस आ जाओ नीचे, आप स्टे करो, कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आप ओली में स्टे करना चाहते हो और आपने पहले से बुकिंग कर रखी है तो आप वहाँ पे 8th पे जाओ, 8th पे उतर जाओ और वहाँ पे अपने होटल में जाओ, चेक इन करो, सारा सामान रखो और उसके बाद 10th पे चले जाओ। 10th से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 800 मीटर है। 8th से 10th जाना मुश्किल से हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा आपको, 15 मिनट लगेंगे वो, आप वहाँ से जा सकते हो। तो अगर आपने ओली में स्टे करना है तो 8 पे उतरो, फिर 10 पे जाओ, वहाँ पे घूमो फिरो, फिर वापस आ जाओ 8 पे। और वो टिकट आपकी जो वैलिडिटी है वो 7 डेज़ की है। तो अगर आप 1 दिन स्टे कर रहे हो, 2 दिन स्टे कर रहे हो, जो भी स्टे कर रहे हो आप वहाँ पे, और वापसी में उसी टिकट पे वापस आ जाओ, तो अलग से कुछ पे नहीं करना है। और अगर आपको चेयर कार से जाना है तो चेयर कार के लिए मैं आपको बेस्ट बता दूँ। चेयर कार के लिए क्या करना है, आपको 500 का राउंड ट्रिप है और ये आपको ले जाएगी 8 तक, 10 तक नहीं जाती है। तो आपको अगर स्टे करना है वहाँ पे तो आप 8 तक जाओ, 500 राउंड ट्रिप है, तो सेम उसका 7 डेज़ की वैलिडिटी है। तो आप वहाँ स्टे करो, फिर नेक्स्ट डे उसी टिकट पे वापस आ जाओ। 1 वे का कोई सीन नहीं है, आपको 2 वे का ही, जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वो 2 वे का ही टिकट होगा वो। और अगर आप ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक करके भी आ जाओ। घोड़ी भी वहाँ पे जा रही है तो घोड़ी भी ले सकते हो आप, पर घोड़ी जो है वो आपको मिलेगी 8 से 10 तक जाने के लिए, वो ले रही है 500 रुपीज़। मुश्किल से 1 किलोमीटर चलने के लिए वो चार्जेस कर रहे हैं वो। तो आप देख लो, अगर आप नहीं ट्रैक कर सकते हो तो फिर बेटर है आप घोड़ी ले लो, वो सही रहेगा आपके लिए। तो ये थे रोपवे का और चेयर कार का दोनों ऑप्शन, आपको जो बेटर लगे आप वो ले सकते हो। सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल वो भी दबा दीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच मैम।